नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बिजनेस आइडिया मैं लेके आया हूँ और उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का ये बिजनेस आइडिया है। और मैं यही मानिए तो दोस्तों एक बार इस बिजनेस को, इस आइडिया को सुनिए। अगर तो आपको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आदमी नौकरी से अच्छा पैसा बिजनेस करके कैसे पैसे कमाता है। और जैसे कि ये आदमी नौकरी करता है, फिर भी उसको कोई अर्जेंट अगर उसको पैसे चाहिए तो उसको कर्ज लेने पड़ते हैं। और वहीं अगर कोई छोटा भी बिजनेसमैन हो या कोई भी अपना ठेला भी लगा के अगर कोई सामान बेचता हो, तो अगर अर्जेंट में किसी चीज़ की पैसे की ज़रूरत होती है तो अपना मैनेज कर लेता है। तो देखा जाए दोस्तों, नौकरी से बढ़िया ज़िंदगी होती है अपना खुद का कुछ बिजनेस हो, उन लोगों की या उन भाइयों की जो बिजनेस आइडिया करना चाहते हैं। अब दोस्तों बात है कौन सा बिजनेस ऐसा करें जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो दोस्तों ऐसा कई बिजनेस है, लेकिन शुरू में आप चाहोगे कि आज ही मैं लगा लूँ, आज ही मेरा फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे आप सामना करते जाते हो, आप सीखते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। और जो सोचते हैं मेरे भाई, वो तो सोचने ही रह जाते हैं, बगल वाले वो आगे चले जाते हैं। फिर सोचते हैं यार काश मेरे पास वो समय होता, मैं उस टाइम कर सकता था। और आज मेरे हालात ऐसे हैं कि अब मैं चाहकर भी मैं अपना कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि समय रहते ही खुद का अपना कुछ कीजिए। तो दोस्तों रही बात कौन सा ऐसा बिजनेस करें, तो दोस्तों देखो मेरी बात मानिए, तो आप सीज़न बाय सीज़न अगर कुछ भी लगाते हो तो नौकरी के साथ भी वो बिज़नेस अच्छा ग्रो कर सकता है और अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बताया, जैसे होली में होली का सामान लगाइए, दिवाली में दिवाली का, रक्षाबंधन में राखी का, या फिर हर सीज़न बाय सीज़न सामान आप लगाएंगे तो उन दुकानों या उन दुकान या होटलों से आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों मैं पिछले संडे को गया था मैं घूमने जोर बाग, जो दिल्ली में पड़ता है, और जोर बाग में मैं लोधी गार्डन गया था घूमने। दोस्तों सोचने वाली बात वो है कि जहाँ हम कभी इधर गलियों में खाते हैं जो पकोड़े आते हैं जिस पे मूली के सलाद डाल के दिए जाते हैं, वहाँ पे दोस्तों 50 रुपये के 8 पीस, और उसमें स्वाद ही नहीं था दोस्तों। 8 पीस 50 रुपये के और उसमें स्वाद नहीं और टेस्ट भी नहीं था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक टेस्ट इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसकी बाद में बताऊँगा, लेकिन 50 रुपये की वो दे रहा है, बताइए, जिसमें कोई स्वाद नहीं। एक भूजा वाला वहाँ पे लगा रहा है तो कह रहा है भैया 40 की हाफ है, 50 की फुल है। एक भूजा वाला, और एक छोले कुलचे वाला वहाँ था, एक आइसक्रीम वाला था। उस आइसक्रीम वाले के लग 40 रुपये के नीचे की कोई आइसक्रीम नहीं थी। और थी क्या पता वो हमें बनाता हो, हमें बोलता हो 30 वाली 40 में बेचता हो। और छोले कुलचे वाले थे वहाँ पे 60 रुपये 70 रुपये प्लेट दे रहे हैं, इतना महंगा, और उसमें स्वाद भी नहीं दोस्तों। उससे बढ़िया तो मेरे को भूजा अच्छा लगा था जो इतना महंगा उसने दिया। दोस्तों कहने वाली बात यह है कि आप किसी भी अगर बड़े पार्क, किसी घूमने जगह, वहाँ जाके अगर कुछ खाने की चीज़ें देखते हो तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन उसके साथ दोस्तों आप मेरी मानिए तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप स्वाद का बहुत ध्यान रखिए। आपके हाथों में अगर जादू है, अगर मतलब थोड़ा सा भी टेस्ट आप कोई सा भी बनाते हो तो आप बहुत जल्दी पैसा में ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आज मेरे भाई, कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो गली गली घूमकर भी समोसा बेचते हैं, और आज उन ऐसे भी मेरे भाई हैं जो गली गली बेच के समोसा खुद की अपनी दुकानें कर रखे हैं या खुद का अपना घर बना रखे हैं, वो भी कम समय में। तो दोस्तों कहने वाली बात बस यही थी कि आप देर न कीजिए। आप पार्क या कोई भी आपको लगे कि हाँ संडे के दिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है, वहाँ पे अगर आप
चाय पकोड़े भी अगर आप थर्मस में अगर चाय बना के घर से पकोड़े या समोसे बना कर निकालते हैं, उन लोगों को करते हैं, मतलब कि आप बेचते हैं कहीं एक जगह रुक के भी, या बाल्टी में अपना कुछ थैला में अपना ले लीजिए पकोड़ा, थर्मस में चाय लीजिए, कप लीजिए, उसमें थैले में रख लीजिए, पार्क में घूम के बेचिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा पैसा कमाओगे। और आज के टाइम पे तो दोस्तों मेले में अगर आप चाहो तो लेडीज़ों के सामान बैग में रख के भी बेच सकते हो, जो मैंने आपको आइडिया बताया था। लेडीज़ों का कोई सा भी श्रृंगार का सामान या बच्चों के खिलौने भी आप बैग में रख के मेले में जाकर बेच सकते हैं, कि जिससे आपकी ज़मीन के भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हालांकि ज़मीन के पैसे भी बहुत ही कम रेट के होते हैं, आपकी कमाई के ऊपर है जिस तरफ से आप कम। देखिए मेले में अगर कोई अपना भाई मेरा दुकान लगाना चाहता है खाने पीने की, तो मेरे भाई 10 ठीक है आप महंगा दे रहे हो, मैं मानता हूँ कि हाँ भाई किराया उस ज़मीन का भी निकालना होता है, क्योंकि सामने वाले को रोज़ का चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए कि बंदे को ये ना लगे कि यार मैंने 60 रुपये के छोले भटूरे खाए और यार कितने अच्छे नहीं थे छोले भटूरे, उसको खा के मेरा पेट खराब हो गया। तो अगले दिन अगर वो किसी के साथ आता है और बोलेगा चला यहाँ पे छोले भटूरे खाएंगे, तो नहीं यार यहाँ बेकार देता है, यहाँ अच्छा नहीं देता। दोस्तों होता है ऐसे, अक्सर होता है, तो इन चीज़ों से बचे रहिए। मतलब साफ़ सफाई, कुछ अपना घर जैसा कुछ टेस्ट करिए ना, जैसे अपना खा के खुद चेक करिए कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं खा सकता हूँ, तो मैं ही तब खिलाऊँगा। मैं जैसे मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें बेचता हूँ ना दोस्तों, तो मैं खुद खा सकता हूँ, और खुद पे विश्वास रखना कि जो मैं बनाया है तो मैं खा सकता हूँ, उसके बाद दूसरे को दीजिए कि मुझे अच्छा लगा तो अच्छा लगेगा। यही है दोस्तों कि मतलब आप एक बिजनेस, मतलब खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा चलती है। आप मेले में अगर गोलगप्पा, जलेबी, समोसे, कचौड़ी, किसी का भी दुकान करते हैं, चौमिन वोमिन, मोमोज सारी चलती है सारी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप गार्डन में समोसे, कचौड़ी, चाय ये भी बेच सकते हो बहुत ईजी से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर छान के आप अगर एक फोपी और पापड़ आते हैं, जो तिलौरी आते हैं जो छानते हैं, अच्छा ही नाम है उनका, नाश्ते में जैसे कि बनता है तो तेल में छन के, अगर वो भी आप अगर छान के एक पन्नी में पैक करके 10 रुपये का एक पीस देते हो मेले में, तो उसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो आप। तो कहने वाली बात ये है कि आप जहाँ पे अगर कोई 60 रुपये की चीज़ें बेचता हो और उसमें स्वाद ना हो, आप या स्वाद वो 60 रुपये की बेच रहा है, आप उसी चीज़ को थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश कीजिए और उससे कम रेट में वहाँ पे बेचिए, आपका बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और मेले में दोस्तों देखिए हैं कुछ ऐसे मेरे भाई जो हर झूला नहीं फैमिली लेके जाते हैं, लेकिन ये झूला वो झूला अगर महंगा देखकर वो बंदे पीछे हट जाते हैं। कुछ हैं ऐसी फैमिली मिडिल क्लास की या फिर मेरे भाई जैसे ही हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब कि हर कोई लोग झूला झूलने नहीं जाता है, या जाने के मन से जाता है लेकिन झूल नहीं पाता अपने खर्चे देखकर। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी आम आदमी भी अगर जाएगा मेले में अपने बच्चों की खुशी के लिए, तो कुछ झूला मैं मानता हूँ कुछ बड़े झूले पे झूला सकता है या खुद झूल सकता है या नहीं, लेकिन दोस्तों उस 1 से 2 जगह उनको कुछ ना कुछ खिलाएगा ज़रूर। तो कहने का मतलब जो झूला झूलते हैं वो भी, जो उसके अंदर जो लेबर हैं वो भी, जो झुलाने वाले हैं वो भी, और जो भी मतलब कि आने हैं मिडिल क्लास, फिर लो क्लास या हाई क्लास, सारे खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों यही एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी कि आप खाने के बिज़नेस कोई भी अगर आपके घर में या कोई भी किसी मेरी बहन है या कोई मेरी भाभी उम्र की या माँ की उम्र की कोई मुझे देखती हो, या कोई मेरे बड़े भाई या फिर मेरे दोस्त कैसे भी अगर देखते हो, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप खाने पीने की चीज़ों को अगर स्वाद में अगर कुछ भी आपके हाथ में अगर जादू है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा है जो खाना बहुत बढ़िया बनाता है, या कोई चीज़ ऐसे बनाता है कि हाँ उसके सब घर में दीवाने हैं, तो आप उन चीज़ों को बाहर ला सकते हैं, उनको बेच सकते हैं और उससे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर
आपको अच्छा लग रहा है, आपकी फैमिली जब इसकी दीवानी है, अगर अगल बगल भी अगर पड़ोस में कोई चीज़ देते हो, अगर हाँ कि इसने बनाया तो हाँ फलाना की बहू वो लड्डू बहुत मस्त बनाती है, तो आप ऐसे करके बाहर निकाल के उसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो। जैसे जैसे लोग अगर एक बार चखेंगे तो याद करेंगे कि हाँ मैं यहाँ गया था, भाई साहब वहाँ के मैंने लड्डू खाए थे, बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ही चलते हैं दोस्तों, बस यही है कि खाने पीने की चीज़ें आप थोड़ा स्वाद में बनाइए, और खाने पीने की चीज़ें जो जितनी जल्दी ग्रो होती है ना, बिजनेस जितना जल्दी फैलता है, आप यकीन नहीं मानोगे। अगर 908 यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में, एक मोमोस वाले मेरे भैया थे, ऐसे मतलब जानकार थे, उन्होंने मतलब कि मोमोस सभी लगाते थे, उन्होंने 30 के हाफ 40 के फुल ये रेट रखा था। 30 में मतलब कि 5 पीस देते थे, 40 में 8 पीस देते थे। लेकिन वो जो दोस्तों मसाला डालते थे ना, वो सबसे इधर के हटके था, और उनके मोमोज भी छोटे, सबके छोटे छोटे इधर मोमोज थे, उनके इतने बड़े बड़े मोमोज थे। आप मानेंगे दोस्तों 3 महीने में ना बंदे ने 3 महीने में उसने उस काउंटर को बहुत बड़ा कर लिया, 2 लड़के रख लिए काम पर। और आप कैसे कहते हो कि खाने में पैसे नहीं है? आज के टाइम कोई भी, चाहे लड़का हो लड़की, कोई भी बना के खाना नहीं चाहता। उनको बस चाहिए कि ड्यूटी से आया, अगर उन्हें कुछ भी बाहर से कुछ खा के, ज़्यादातर तो आज के टाइम पे लोग बाहर से ही खा के आते हैं, मैं मानता हूँ। तो वो भी ऐसी जगह ही खोजते हैं कि अगर आज मैंने यहाँ खाया, यहाँ अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ दोबारा नहीं जाते। तो आप ऐसे बनाइए, ऐसा कुछ बनाइए कि लोग आपसे जुड़े, आपकी चीज़ों को अच्छा लगे, और वो 2 बंदों को तारीफ़ करे कि चल मेरे साथ आ जाते, वो एक चीज़ खिलाता हूँ, और आपकी दुकान पे लाए और आपसे टेस्ट कराएं, तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर पाओगे आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से दोस्तों ये होगा कि आप अगर नहीं करना चाहते ये बिजनेस आइडिया, आपको नहीं करने का मन है, तो आपका कोई दोस्त यार, कोई भी ऐसे कोई भाई बंधु है जिनको ये वीडियो काम आ जाए। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है सोच समझ के। तो ऐसा होता है कि अगर कोई लोग देखा नहीं और वीडियो चली नहीं, तो थोड़ा सा हो जाता है कि आदमी सोचता है यार मैंने तो लोगों के लिए इतनी अच्छी प्यारी वीडियो बनाई, क्यों नहीं ऐसी चल पाई। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप शेयर करिए, हालांकि आप मत करिए कि आप जैसे आपको अच्छी नहीं लगी आप शेयर कर रहे हो, नहीं, आपको जब अच्छी लगे तब आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट में कहिए ज़रूर कि हाँ सर कि ये बिज़नेस मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, या कोई कमी है तो वो भी बताइए, बाकी मैं उनका भी हल निकाल सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।